Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel रॉट फ्री लर्निंग। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के वेरिएशंस को टाइम से रिलेट करके समझा। डेट इज स्टार्टिंग के अर्ली पीरियड्स में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही थी, जबकि बाद के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई। बट ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में वेरिएशंस केवल टाइम की रिस्पेक्ट में ही है, स्पेस में भी वेरिएशंस हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में सेम है। एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब ये वेरिएशंस क्यों है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, इसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। सो उस वीडियो लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मीनिंग हुआ, अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड है तो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी, जबकि कोई कंट्री अगर इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड है तो वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज होगी। और यही होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड होती है, इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड होती है एंड वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ मोर होती है। और इसी को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस्ड किया था। इस टेबल को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। सो इस टेबल में हमें वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स दिए हैं, उनकी ग्रोथ रेट दी है टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स की। फर्स्ट है 1990 टू 1995 एंड सेकेंड है 2010 टू 2015। इसमें अफ्रीका है। अफ्रीका की जो पहले ग्रोथ रेट थी वो थी 2.4% और बाद में हो गई 2.6%, यानी कि उसकी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गई। अब अफ्रीका एक डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्टिनेंट है और अभी हमने समझा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है, इसीलिए अफ्रीका में भी पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है। जबकि इसका ठीक ऑपोजिट जो यूरोप है, यूरोप एक डेवलप्ड कंट्रीज का कॉन्टिनेंट है। अब डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमिकली मोर डेवलप है एंड वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो है। और यूरोप की जो ग्रोथ रेट है वो पहले थी 0.2 और इससे डिक्रीज हो गई और हो गई 0.1। इसी टाइप से नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका एंड एशिया, यहाँ पर भी ग्रोथ रेट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज 1.4% seems to be low. It is actually not so. That means जो एनुअल रेट है पॉपुलेशन चेंज का जो कि 1.4% है, वो दिखने में तो बहुत ही छोटा सा नंबर लगता है, बट एक्चुअल में ये है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो रीजंस है हमारे पास। फर्स्ट, when a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large population change. सो जब हम स्मॉल एनुअल रेट को अप्लाई करेंगे एक लार्ज पॉपुलेशन पर तो इससे हमें एक लार्ज पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा। अब इस स्टेटमेंट को हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज किया किसी एरिया की पॉपुलेशन थी 500 एंड वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और हो गई 800 और ग्रोथ रेट रहा 60%। अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और 800 से हो गई 1200 एंड ग्रोथ रेट रहा 50%। सो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है 500 से 800 और 800 से हो गई 1200, बट ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। पहले 60% था और फिर 50% हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है? क्योंकि जब हम इस स्मॉल एनुअल रेट को यानी कि 50% को अप्लाई करेंगे टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन यानी कि 800 पर, तो इससे हमें लार्ज पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि 400 मिलेगा। इसी टाइप से जब पॉपुलेशन 1200 से 1700 हो गई तो ग्रोथ रेट रहा 41.6%। सो अगेन ग्रोथ रेट क्या हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हम पॉपुलेशन चेंज को परसेंटेज में देख रहे हैं। जब इसी परसेंटेज को हम अब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो हमें लार्ज पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन है हमारे पास, इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन ग्रोस ईच ईयर।
सो ग्रोथ रेट भले ही डिक्लाइन हो चुका है, यानी कि 1.6 पे भले ही 1.2 आ गया हो, लेकिन पॉपुलेशन तो हर साल ग्रो करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ड्राइवर है, उसने कार चलाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उसने कार को बहुत ही स्पीड से चलाया, लेकिन बाद में उसने स्पीड कम कर दी, सो क्या कार आगे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इसी टाइप से ग्रोथ रेट भले ही डिक्लाइन हो चुका है, बट पॉपुलेशन तो फिर भी इंक्रीज होगी। सो ये दो रीज़न है हमारे पास जिससे हम प्रूफ करते हैं कि जो एनुअल रेट है पॉपुलेशन चेंज का, वो दिखने में तो स्मॉल लगता है, बट एक्चुअल में वो स्मॉल है नहीं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि क्या स्पेशल पैटर्न है पॉपुलेशन चेंज का। डेट मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिफरेंट है। सो होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए आपके जो भी क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।